हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है CKY एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आजकल RRB ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर, ठीक है, और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जो कि GK GS का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं। बी साई प्रणीत जो हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, तो राजा टोडरमल, ठीक है। आप सभी से आग्रह है, यदि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़, आपसे मेरी विनती है। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया, तो 1908 ईस्वी में, ठीक है, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है, तो हाथ में विद्यमान होती है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ करंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो कि जैसे ये है कि बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बैडमिंटन से। इसी तरह हम पूछेंगे क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। चलिए बताइए कि जो मानिक बत्रा है, मानिक बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस, ठीक है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है, और उनका नाम क्या है और किस किस खेल से संबंधित है। तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़। और उन्हीं में से एक मानिक बत्रा है, एक है मरियप्पन थांगावेलु और एक है रोहित शर्मा। और दो नाम आप बताइए। जो मरियप्पन थांगावेलु है किस खेल से संबंधित है, तो पारा एथलेटिक्स ऊंची कूद से, ठीक है। और मानिक बत्रा टेबल टेनिस से, और विनेश फोगाट पहलवान है जो कि उनको मिला है, ठीक है। और एक रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में, और रानी रामपाल हॉकी में मिला है, ठीक है, रानी रामपाल को हॉकी में मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया है, तो 1908 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 में। कमेंट कीजिए कि किसके बीच लड़ा गया था। किसमें कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं, किसमें कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं, तो एथेनॉल में कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो मैग्मा, ठीक है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, तो यूरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है, और यह 2014 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट कितनी होती है, तो 0.8, ठीक है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका pH मान कितना संभावना हो सकता है, तो मतलब 7 से कम होगा, यानी अम्ल होगा, ठीक है, जो कि अम्ल नीले को लाल में बदलता है, ठीक है।
इसलिए 7 के नीचे 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है। और बताइए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नेक्स्ट है महबूब उल हक कहाँ के हैं? ये शायद पाकिस्तान के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? ये 7.5 लाख है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? ये 7.5 लाख है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका आंसर है 25 लाख रुपया मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। उसके बाद है आप बताइए कि अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम स्टडी के लिए कितने दिए जाते हैं? तो 15 लाख उसके लिए भी दिया जाता है। और नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख, ठीक है। और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए कितने दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा की ऊंचाई क्या होगी? तो 2 मीटर होगी। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब जो वो कह रहा है इस क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको लगता है कि हाँ यह सही है, यह एग्जाम में आ सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपसे एक और करंट का पूछ रहा हूँ कि बताइए कि दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित है जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और 2020 में टोटल अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन मनुष्य के गुर्दे के इकाइयों को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 16 का तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त में उपस्थित होता है? तो तीसरा आवर्त सारणी में, ठीक है। चलिए शिफ्ट सेकंड देखिए। आप देखिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आपने आधा भी क्वेश्चन सही कर दिया तो समझिए कि आपकी तैयारी आधा से अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 28/9/2018 का प्रीवियस ईयर सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप बताइए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इसका कि यदि आधुनिक आवर्त सारणी के किस संख्या में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? तो 6 और 7 में क्या होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो 1/2 mv² पर इस फार्मूला को पुट करना है और इसका आंसर आ जाएगा 2000 जूल। नेक्स्ट है फिटकिरी किसका उदाहरण है? तो फिटकिरी द्विक लवण के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एक है
सोडियम क्या है? तो सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम क्या है? तो सोडियम एक क्षार धातु है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, और तो बताइए कि वह कौन सी धातु होती है? तो टंगस्टन धातु की बनी होती है वो फिलामेंट, ठीक है। अब बताइए कि टंगस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है? टंगस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है? यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना है? तो 200 न्यूटन। नेक्स्ट है, एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी? तो 2 डायोप्टर होगी। दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे मुख्य त्यौहार है? अब बताइए कि दुर्गा पूजा किस राज्य की सबसे मुख्य त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बताइए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, ठीक है। और अब बताइए कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? ठीक है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। धनखड़ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे याद कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। कितना बन जाता है? तो 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो 4 परमाणु से। कौन सा प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है? तो संकुचन प्रभाव। वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संचलन कोशिकाएं हैं? तो आवर्त बीजी में, ठीक है। बताइए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य साम्राज्य। बताइए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किसकी बुक की तुलना की जाती है? प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक आपको बात बता दूं कि जो एक कौटिल्य नाम का लड़का है, जो कि जिसे गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, उससे कुछ भी पूछो बता देता है। एक से एक महान लोग भरे हुए हैं, जो अभी 10-12 साल का है और 7 साल पहले ही ये बहुत चीज़ बता चुका था और आज भी बताता है, ठीक है। तो आप उसे देखिए, जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और हाँ, मैंने भी एक अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है जो कि एक बच्ची का है। वो बोलती है, हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन क्या हम तो अच्छे हैं, बदमाशी नहीं करते हैं, लेकिन बोल रही है पढ़ने को क्या है। देखिए जाकर, बहुत ही फनी वीडियो है, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है और सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। चलिए देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्ताव का प्रचारक कौन है? तो श्री रविशंकर है। श्री रविशंकर है, ठीक है। और बताइए कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, बताइए। और नेक्स्ट है आपका, परिवर्तनीय संचोकता कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका, ठीक है। आगे देखिए,
परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो संक्रमण तत्व। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? अकबर की। ठीक है। किस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? तो डार्विन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आपको यदि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसका वीडियो मैंने करा रखा है इसी चैनल पर। आप जाइए बायोलॉजी के देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सारे ही वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे दरोगा की तैयारी करते हो या ग्रुप डी की या एसएससी या रेलवे या बैंकिंग किसी की भी। ठीक है, तो जाकर वहाँ पर देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है? तो दोहरा विस्थापन। कौन? दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट देखिए, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Li3n। ठीक है, किस तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो नियॉन। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻²4। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 28/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के पास और हेल्प कीजिए मुझे। यदि आपको पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि चैनल को ग्रो करना है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी? 1008 सेंटीमीटर होगी। 1781 में भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता में। 1781 में भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं जल्द ही सारे गवर्नर जनरल का एक पीडीएफ के साथ वीडियो लेकर आने वाला हूं। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पर वहां पर मैसेज कीजिए। ठीक है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति की तैयारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नेक्स्ट है सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बिना एसिड नहीं बन सकता। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मक्के और हंसिया। ठीक है, जिसे CPI बोला जाता है। ठीक है, कवक कोशिका भित्ति जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। ठीक है, आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का जो कि मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, प्लीज़ वहाँ पर जाइए और देखिए। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? इराक। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, तो इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का है? 110 वाट का है। ये भी न्यूमेरिकल है। यदि न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे पर मैसेज कीजिए। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। एक साधारण आवर्धक लेंस में शामिल होता है, क्या होता है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय में। ठीक है,
रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? तो आँख में पाए जाते हैं। ठीक है। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन हुआ? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है और प्रयुक्त बल की मात्रा कितनी होती है? तो 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम है। ठीक है। इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या कहलाती है? दहन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सभी से मेरी आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। यदि आपको सब्सक्राइब मेरे चैनल को करवा रहे हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं ठीक है आपको पैसे भेज दूंगा। किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो एपिथेलियम बोल सकते हैं या एपिथेलियल बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्वावलंबन योजना। बताइए आप कि हाल ही में भारत के एक राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि यदि कोई सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसे क्या 1 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। बताइए किस राज्य ने ऐसा बोला है? और हमारे उत्तर प्रदेश में घोषणा किया है क्या? 2 बच्चे को जन्म देने के लिए, इससे अधिक के लिए नेक्स्ट है नहीं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, कौन सा धातु केवल विद्युत अपघट्य द्वारा निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में। एंड इसके चेयरमैन कौन है? हमारे इसके चेयरमैन हैं कौन? तो चेयरमैन है सौरव गांगुली। ठीक है। इसी प्रकार आप बताइए कि आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है उसका मुख्यालय कहाँ है और उसका अध्यक्ष कौन है और उसके सीईओ कौन है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलायराजा को किस क्षेत्र में उनका योगदान के लिए माना जाता है? संगीत। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर गलती दिया है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 180 जूल। ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है, प्लस इसकी किसकी तरंगे हैं? प्लस किसकी तरंग है? तो कुछ समय एक क्या है समझ नहीं आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से। ठीक है। कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो 6। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है कितना? तो उसके लंबाई के अनुपातिक होता है। ठीक है। कल हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 1/10/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है। तो आप सभी से आग्रह है, यदि वीडियो में कहीं कमी है तो मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पर दिक्कत है या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। ठीक है। तो आप
प्लीज़ आपसे विनती है कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करते रहिए और हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।